अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईबीएल पाकिस्तान के बारे में। ईबीएल पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप इसमें 850 रुपये की लाइफ में सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में इस काबिल बना देती है कि आप अच्छे खासे अमीर हो जाते हैं और आप मंथली 1,08,000 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी की जो खूबियाँ बताई जाती हैं, पहली खूबी ये बताई जाती है कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी है। पाकिस्तान में ये कंपनी 2016 से काम कर रही है। इसके अलावा इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। FBR से भी इसको रजिस्टर्ड बताया जाता है और इसके विड्रा के बारे में ये बताया जाता है कि विड्रा इसका बगैर किसी रिक्वेस्ट के जैज़ कैश में और इजी पैसा में मिल जाता है। तो इन सब बातों में कितनी सदाकत है, ईबीएल पाकिस्तान को आपको 850 रुपये इन्वेस्ट करके ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में ईबीएल पाकिस्तान के रिलेटेड सवालात हैं, आप उन सवालात को क्लियर करना चाहते हैं, आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों ने तसल्ली से इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को आपके सवालात के सारे जवाब मिल जाएंगे। इसका बिजनेस मॉडल भी आपको समझ आ जाएगा और इसको ज्वाइन करना है या नहीं करना, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएगी और आप डिसीजन ले सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में रिसीव हो सके। तो सबसे पहली बात अगर हम डिस्कस करें कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी है, तो बिल्कुल ये एक पाकिस्तानी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे नंबर पे ये कहा जाता है कि ये कंपनी 2016 से काम कर रही है, ये बात भी बिल्कुल सच है, इसको भी हम सच मान लेते हैं कि 2016 से ये कंपनी काम कर रही है। अब कहा जाता है कि ये SECP से भी रजिस्टर्ड है और FBR से भी रजिस्टर्ड है। FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि टैक्सेस वगैरह को देखती है, और इसके अलावा SECP जितनी भी कंपनीज होती हैं वो SECP से उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो सबसे पहली बात अगर आपको मैं ये बताऊं कि आप अगर इसको SECP की वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको इसकी रजिस्ट्रेशन की कोई डिटेल्स नहीं मिलेंगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ईबीएल SECP से रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अलावा अगर हम FBR की बात करें तो FBR से वाकई में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर आप इसको चेक करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको FBR से रजिस्टर्ड मिलेगी। तीसरे नंबर पे ये बात कही जाती है कि इसका विड्रा बगैर किसी रिक्वेस्ट के जैज़ कैश और इजी पैसा में मिलता है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी इस कंपनी में काम कर चुका हूं, तो इसका विड्रा बगैर किसी रिक्वेस्ट के इजी पैसा और जैज़ कैश में मिल जाता है। तो आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि अब मैं आप लोगों को, ये तो मैंने आप लोगों को खूबियां बताई हैं इस कंपनी की, अब मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसके बिजनेस मॉडल का पता होना चाहिए कि ये किस तरह वर्किंग करता है, और इस कंपनी में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप इसमें कामयाबी हासिल कर। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसके बिजनेस मॉडल का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसको ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आप इसको कंटिन्यू रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे, और आप इसमें जिस अर्निंग का सोच रहे हैं वो आप इसमें जनरेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो आपने फ़र्ज़ कर लो इसको ज्वाइन करना है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपने 850 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है, आप खुद अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि आपको उस बंदे से रब्ता करना है जिसका अकाउंट ऑलरेडी ईबीएल में बना हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, आप मुझसे रब्ता करते हैं कि मैं आपको 850 रुपये सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे 850 सेंड कर देते हैं, मैं उसको ईबीएल को दे देता हूँ, और ईबीएल मुझे आपका जो अकाउंट है वो, चूंकि मैं अपने अकाउंट के थ्रू क्रिएट कर सकता हूं, तो आपका अकाउंट मैं आपको क्रिएट करके दे देता हूं, ईमेल पासवर्ड आपको मिल जाता है, आप उसको लॉगिन कर लेते हैं। आपका अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन आपको मिला कुछ भी नहीं, आपके 850 रुपये चले गए। अब आपको अर्निंग किस तरह होगी? आपको अर्निंग ऐसे होगी कि आपने भी अब 850 लेके लोगों को ज्वाइन कराते रहना है, यानी अपने नीचे आपने टीम बनानी है। आपने अपने नीचे 2 लोग ज्वाइन कराने हैं, फिर उन 2 लोगों के नीचे भी 2-2 लोग ज्वाइन हो सकते हैं, फिर उन 2 के नीचे भी 2-2 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरह इसमें जो है आपके नीचे चेन बनती है, और वो जो चेन आपके नीचे बनती है उसके ज़रिए आपको अर्निंग होती रहती है। 2 बंदे आपके नीचे ज्वाइन होते हैं, यानी 1700 रुपये जब आप ईबीएल को सेंड करते हैं तो उसमें से आपको 200 रुपये की अर्निंग होती है। 2 लोगों के 1700 के अंदर आपको 200 रुपये की अर्निंग होती है।
इसी तरह अगर आपके नीचे 2 लोग जो मौजूद हैं, अगर वो अपने नीचे 2-2 लोग ज्वाइन कराते हैं, 4 लोग जब आपके नीचे ज्वाइन होते हैं तो आपको 400 रुपये की अर्निंग होती है और आपके नीचे जो 2 बंदे होते हैं उनको 200 रुपये की अर्निंग हो जाती है, क्योंकि उनके नीचे पहला पेयर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका अर्निंग का शेड्यूल है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर आपके नीचे बंदे मजीद ज्वाइन नहीं होते तो क्या आपको अर्निंग होगी या नहीं होगी? तो इसका जवाब है कि आपको अर्निंग नहीं होगी जब तक आपके नीचे बंदे ज्वाइन नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा होता है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि आप अगर इसमें थोड़ी सी अरसे के लिए मेहनत करते हैं तो आप इसमें लाइफ टाइम के लिए अर्निंग कर सकते हैं, आपको उसके बाद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल ये बात गलत है। फोर्सेज हो गया, EBL हो गया या जितने भी मेटाफोर्स हो गया, इनमें आपको मेहनत करते रहना होती है, यानी आपको इसमें हर वक्त बंदे तलाश करके इसमें डालते रहने होते हैं, तभी आपको इसमें अर्निंग होती है। जो बंदा इसमें मज़ीद बंदे ज्वाइन नहीं करा सकता उसकी अर्निंग इसमें रुक जाती है। बिल्कुल भी ये बात गलत है कि आपको बैठे बैठे इसमें अर्निंग मिलती रहती है। उस सूरत में मिलती है कि अगर आपने अपने नीचे जो 2 बंदे शुरू के ज्वाइन कराए वो एक्टिव हो, वो आगे लोगों को ज्वाइन जब तक कराते रहेंगे आपको अर्निंग मिलेगी। अगर वो भी बैठ गए आराम से तो आपको अर्निंग नहीं मिलेगी। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। और आपको पता है इतने लंबे अरसे तक कोई भी इतनी लंबी टीम किसी के पास भी नहीं होती कि वो ज्वाइन कराता रहे और थके नहीं। इसके अलावा दोस्तों मुझे EBL में ये बात पसंद नहीं है कि इन्होंने अभी जो 750 रुपये की फ़ीस बढ़ाकर 850 कर दी है, और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसका मेंबर बन चुका हूँ, तो अब मुझे अगर अपने नीचे लोगों को ज्वाइन कराना है तो उनके लिए मैंने 5 पिनें इनसे EBL वालों से एक्स्ट्रा ख़रीद के रखनी है। यानी अगर मैं लोगों को ज्वाइन कराना चाहता हूं तो मैं 1 पिन नहीं खरीद सकता। 750 या 850 रुपये वाली जो 1 पिन है वो मैं नहीं खरीद सकता, मुझे इकट्ठी 5 पिनें खरीदनी पड़ेंगी। या फिर मुझे अगर 1-2 बंदा ज्वाइन कराना है तो वो मुझे अपने सीनियर से रब्ता करके उनसे पिन खरीद के उनके ज़रिए ज्वाइन कराना पड़ेगा, ख़ुद मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ इनकी बिल्कुल भी गलत है। 5-5 पिनें इकट्ठी आपको ख़रीदनी पड़ती है, कोई ख़रीद सकता है कोई नहीं ख़रीद सकता। जाहिर सी बात है जो 850 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके जो है अर्निंग करने का सोचता है तो वो गरीब आदमी होता है, तभी वो 850 रुपये के चक्कर में ज्वाइन करता है। लेकिन जब बाद में उसको ये वाली कहानियाँ पता चलती हैं तो उसको दुख होता है। इसके अलावा माजी में EBL में ये भी इश्यूज़ रह चुके हैं कि इसमें पिनें बाज़ औक़ात 5-5, 6-6 दिन, 1-1 हफ़्ते के लिए बंद हो जाती थी। इसमें पिनें दस्तयाब नहीं होती थी, नहीं मिलती थी। तो इसकी वजह से जो आपकी टीम होती थी वो डिस्टर्ब हो जाती थी। ख़ासतौर पर जिन नए लोगों को आप ज्वाइन कराते थे वो सोचते थे कि ये भी फ्रॉड है और ये भी धोखा है। आपको मतलब ये कि उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने को मिलती थी। तो इसलिए जो है मेरी नज़र में EBL की ये भी जो पॉलिसी है बहुत ज़्यादा गलत है। और इसके अलावा सबसे बड़ी खामी EBL पाकिस्तान की ये कि इन्होंने अपने डोमेन को चेंज कर दिया है। अगर ये वाकई एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है, अगर वाकई इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम onlinedukaandar.com क्यों रखा है, जिसमें आप लॉगिन करते हैं वो जो वेबसाइट इनकी ऑनलाइन दुकानदार है, उसके बजाय इसके कि इसका नाम EBL पाकिस्तान login/login वगैरह कुछ भी होता तो समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको EBL पाकिस्तान का मुकम्मल आप लोगों को तरीक़ाकार समझ आ गया होगा और अब आपको फ़ैसला लेने में भी आसानी होगी कि आपको EBL पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।